डेनिस को देखा क्या तुमने? अपने भाई की मुलाजमों को किसी न किसी तरह चुरा लेगा वो। पता नहीं फतोश, वैसे इतना बुरा आइडिया नहीं है ये। 2 जॉब्स मतलब 2 सैलरीज, मैं दोनों जगह इजीली काम कर सकती हूँ। इस तरह मैं अपने ख्वाबों का रेस्टोरेंट जल्दी खोल लूंगी। एक छोटी सी ख्वाहिश है मेरी। पता नहीं यार नाजली, मेरा मतलब है कि अच्छे से सोचो तुम। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। देखो मैं तुम्हें अच्छी तरह बता रही हूँ, जो भी फैसला करना सोच समझ के करना। मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं सोने जा रही हूँ। ठीक है जाने मन। ठीक है चलो। आसुमान, मेरी प्यारी बहन, मुझे जरा बताओ तो तुम इतना खुश क्यों हो रही हो अभी? क्या हुआ? कहीं मिस इकबाल ने तुम्हें कंपनी में हिस्सेदार तो नहीं बना दिया? पार्टनर तो नहीं बन गई हो कंपनी में? मैं आज आपको बिल्कुल मुख्तलिफ बात बताऊंगी। डेमिट साहिबा के बारे में है। आसुमान, मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें फिर से डांटूं उसकी वजह से। देखो मेरी हालत, क्या दिल का दौरा पड़वाओगी मुझे? तुमने कोई फजूल हरकत तो नहीं की? आसुमान, मैं इस बार बाबा को कॉल कर दूंगी कि वो आए और तुम्हें यहाँ से उठा के अंताकिया ले जाए वापस। सुकून हो जाए आपा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप तो इतना गुस्सा हो रही है मुझ पर, मेरी बात तो सुन ले। देखिए, मैंने डेमिट साहिबा का मामला हमेशा के लिए खत्म कर लिया है। आप मुझ पर यकीन क्यों नहीं करती हैं? अब आप दोनों के बीच सब ठीक हो सकता है। आसुमान, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। मैं कह रही हूँ मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम्हें इस वक्त सिर्फ अपना ख्याल रखने की जरूरत है और कुछ भी नहीं। लेकिन आपा, फरीद साहब का क्या होगा? वो जिन नजरों से आपकी तरफ देखता है, मैं उन नजरों को भुला नहीं पा रही हूँ। मेरा ज़मीर गवारा नहीं कर रहा कि मेरी वजह से तुम दूर रहो उनसे। आसुमान, रुक जाओ। मैं कहती हूँ कि डेमिट के किसी भी मामले में मत पड़ो। उस औरत का कोई भरोसा नहीं है। आज वो कहेगी कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुसीबत में डाल देगी वो। आसुमान, तुमने गुनाह किया और मैं तुम्हारे साथ खड़ी रही। अब हम दोनों भुगत रहे हैं ये। तुम्हें समझ नहीं आई? भूल जाओ सब और तुम उसके किसी भी मामले में मत पड़ना। मुझे नींद आ रही है। जाहिर है आपा, मैं अपनी और आपकी मदद करने की कोशिश ही तो कर रही हूँ। कैसे हो डेनिस? खुशामदीद, आओ ना। क्या लाऊं तुम्हारे लिए? क्या पियोगे? नहीं यार, कोई मसला है क्या? तुम ठीक नहीं दिख रहे। मैं ठीक नहीं हूं यार। मैं एक बात करना चाहता हूं। डेमिट साहिबा, आपकी जड़ी बूटियों वाली चाय। मेरा दिल नहीं चाह रहा, ले जाओ इसे। ठीक है मैडम। शुक्रिया। मेरी जान, ठीक हो तुम? तुम्हारा रंग उड़ा हुआ लग रहा है। नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक है, फिर बुलूत कब आएगा? बुलुत लेमान आंटी के पास है, कल तक आ जाएगा वो। अच्छा ठीक है, डेनिस के साथ आ जाएगा वो। मेरे मरासिम साले साहब के साथ अच्छे हैं आजकल, अक्सर मुलाकात होती रहती है। ये हम सब के लिए बेहतर है। अगर उसको पता चले कि हम डेनिस के साथ मिलते हैं तो पागल हो जाएगा वो। हाकान, डेनिस पहले मेरा भाई है। माना कि हम दोनों सालों तक नहीं मिले हैं, लेकिन तुम इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते कि हम बहन भाई हैं। डेनिस मेरा भाई है और मेरे साथ रहेगा। सबको कबूल करना ही होगा। हर कोई कबूल करेगा उसे, मैं कुछ नहीं कह रहा। तुम्हें याद है मैंने तुम्हें गाने के हवाले से बताया था? वो एक सरप्राइज होगा, एक खास गाना। हाँ याद है मुझे। क्या हुआ, अभी खत्म नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ खत्म। मैं चाहता हूं कि वो खत्म हो जाए, मगर वो खत्म होकर नहीं दे रहा। शायद तुम अपनी फीलिंग्स को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं हो। सही कह रहा हूं ना मैं? तुम्हारे जज्बात भी और उसके जज्बात भी। मैं पुरुमीद हूं, मुझे कुछ शक नहीं है।
अपने दिल पे भरोसा है मुझे। और वो उसके जज्बात का क्या? डेनिस, तुम्हारे लिए एक मशवरा है मेरा। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो कोई कदम मत उठाना। ऐसे रास्ते पे मत चलना जिसका कुछ पता नहीं। मेरा नाम डेनिस है। गहरे पानी से नहीं डरता मैं हिम्मत हार जाऊं क्या? तुम मेरे छोटे भाई की तरह हो। मैं तुम्हें उदास नहीं देखना चाहता। मैं पूरा इश्क करूंगा। उसका अंजाम जो भी हो, भले ही मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं नहीं सोचूंगा। हर रुकावट का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं मैं। डेनिस, तुम्हें थोड़ा और सोचना चाहिए। जल्दबाजी मत करो। अनजाने में गलतफहमी भी हो सकती है। मैं सब देख सकता हूं, सब कुछ मालूम है मुझे। जुस्तजू करनी पड़ी तो करूंगा मैं, और जंग लड़नी पड़ी तो लड़ूंगा मैं, पर हिम्मत नहीं हारूंगा। नहीं हारूंगा हिम्मत। नहीं फतोश, मैं नहीं कर सकती। कभी कभी वो ऐसा दिखता है, वो एक लम्हा ऐसा होता है कि मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। जो मुझे मालूम है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बरक्स मैं चाहती हूँ कि वो मेरे पास रहे, आंखों के सामने, और कभी इग्नोर ना करे। हाँ, सही कह रही हो तुम। तकलीफ होती है ना। ऐसा लग रहा है जिंदगी पे इख्तियार ही नहीं है। मैं कोई फैसला नहीं कर पा रही। मैं अपने दिल को काबू नहीं कर पा रही। मैं कुछ भी काबू नहीं कर पा रही हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा। अगर तुम कुछ वक्त इस बारे में ना सोचो नाजली। मैं फरीद के साथ ऐसा नहीं कर सकती फतोश। मैं खौफजदा हूँ। मैं इस हलचल में जिंदगी नहीं गुजार सकती। कुछ करना होगा मुझे। तो अब तुम क्या करोगी नाजली? सिर्फ एक काम करना है बस, सिर्फ एक। डेनिस, क्या तुम्हें वाकई कुछ नहीं चाहिए? आई मीन चाय, कॉफी या कुछ और? नहीं यार, थैंक यू वेरी मच। जब उदास होता था तो गाना सुना करता था, और अब सुनकर उदास होता हूं। ज़ैनब हमारे लिए चाय बनाया करती थी। पता नहीं कौन से पौधों से पत्ती लेकर आती थी। अक्सर वही तो पिलाती थी मुझे। हम सुबह तक बातें किया करते थे। सुबह अच्छी लगती थी, बहुत अच्छा महसूस हुआ करता था। अल्फाज नहीं है मेरे पास। क्या दौर था, और अब वो दौर कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। बहुत तकलीफ होती है। बहुत अकेला हो गया हूं मैं। मैं भी। ज़ैनब बिल्कुल मेरी बहन और दोस्त जैसी थी डेनिस, और दैमिर भी। कभी कभी मेरा दिल चाहता है कि मैं उसे पहले की तरह कॉल करूं। डेनिस, तुम। डेनिस, मैंने कहा तुम मेरे भाई जैसे हो। मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं। डेनिस, बोलो तो तुम मेरी फैमिली हो। सही कह रहे हो, हम हैं।
तुम आज रात यहीं ठहरो, सुबह एक साथ नाश्ता करेंगे। नहीं यार, तुम जल्दी उठते हो, मुझे जल्दी मत उठाना प्लीज। ठीक है, दोपहर का खाना फिर। देखो, चाय कॉफी भूल जाओ और जो पीना है पियो। ठीक है, फिर मेरे आने तक यही इंतजार करो। नाजली, कहाँ हो तुम? फरीद साहब, मुझे आज देर हो जाएगी आते हुए। घर पे काफी सारा काम है, वो करना है पहले। वाकई? ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं थोड़ा परेशान हो गया था क्योंकि तुम वक्त पे नहीं आई। ठीक है, फिर मिलते हैं। नाजली, फरीद साहब, तुमने तो कहा था कि देर हो जाएगी। आप गए नहीं थे? मैं गया था लेकिन फाइल भूल गया था, असल में वो लेने आया हूं। क्या हुआ? क्या छुपा रही हो मुझसे? मुझे फिर से खत लिखा है क्या तुमने? हाँ। देख सकता हूं क्या मैं? इस लेटर को पढ़ने के बाद पहले जैसा कुछ भी नहीं रहेगा हमारे बीच। क्या मतलब तुम्हारा? आप खुद ही पढ़ लें। खैरियत है? नाजली का इस्तीफा है।
क्या तुम्हारे और उसके दरमियान कुछ हुआ है? यानी तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ तो नहीं पहुंची उसे? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया। फिर वो बिला वजह क्यों इस्तीफा देकर इस तरह से चली जाएगी? पता नहीं। शायद तुम्हें पता हो। मुझे मुझे क्यों पता होगा? नाज़ली ने तुम्हें कुछ नहीं बताया क्या? मतलब तुम लोग बहुत ज्यादा मिलते हो, शायद तुम्हें कुछ बताया उसने। नहीं, हमने इस बारे में बात नहीं की। मैंने कभी नहीं सोचा था कि नाज़ली इस तरह से चली जाएगी। मुझे खुद हैरानी है। तुम हैरान हो रहे हो या खुशी हो रही है? तुम्हें बताओ। मैं क्यों खुश होऊंगा? जैसे कि नाज़ली ने इस्तीफा दे दिया तो शायद वो तुम्हारी जगह पे इंटरेस्टेड हो, और तुम भी तो यही चाहते थे ना? हाँ, चाहता तो था। ऐसा ही है। उसको नौकरी की पेशकश भी की है। पेशकश? वो मेरे होटल में काम करने के हवाले से। मैं उसे होटल की दीगर काम के लिए भी देखना चाहता हूँ। साथ में वो शेफ तो है ही, किचन के काम वो संभाल ही लेगी यकीनन। मुझे ये नहीं पता था। लेकिन उसने कहा था कि वो सोचेगी। लगता है फैसला कर लिया उसने। मुझे नहीं लगता कि नाज़ली ने तुम्हारे काम के लिए इस्तीफा दिया है। ऐसा सोचते हो तुम? क्यों? पता नहीं, बस ऐसा लगता है। मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूं पाइस लेके। अल्लाह अल्लाह, आराम आराम से। तुम मुलाजिम हो या मालिक हो इस घर की, समझ नहीं आता मुझे तो। मैंने झूठ बोला था कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है और इसीलिए मैंने छुट्टी ली, और अब मेरा फोन भी नहीं मिल रहा है। देर हो रही है मुझे। आज तो मैं बहुत ज्यादा सो गई। लड़की है। नाज़ली, खत्म हो गया क्या? अब ठीक हो तुम? हाँ यार फतोश, मैं वाकई ठीक हूँ, बहुत पुरसुकून हूँ। और क्या चाहिए? उसको ना देखने के ख्याल से कैसे लड़ोगी तुम नाज़ली? मुझे फोन मिल गया। आपा, आप तो काम पर गई थी, इतनी जल्दी वापस आ गई, क्या हुआ? हाँ मैं गई थी, लेकिन सिर्फ रिजाइन करने। नाज़ली ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन किस लिए? हम दोनों सब जानते हैं आसुमान, तुम बार बार क्यों पूछती हो मुझसे? खैर, आपने अच्छे से तो सोचा है ना इस बारे में? अच्छा सोचा है ना मैंने, 1 सदी लगाकर सोचा है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। अब जिंदगी है, सब चलता है। लाओ कीज दो, मैं रूम में जा रही हूँ। अब हम क्यों ना उसका मुआयना करते हैं? हाँ ठीक है। एक मर्द और एक औरत दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं और उन दोनों के दरमियान बहुत कशिश है। बोलते रहो। औरत बिला वजह सोचे समझे मर्द से दूर भाग रही है, उसे नतीजे के बारे में नहीं पता, और आखिरी अमल इस्तीफा। नतीजा? क्या नाज़ली तुमसे कोई छुपा रही है? मसलन क्या मतलब? पता नहीं, लेकिन मैं वजह ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल में कुछ ऐसा है जो तुमसे छुपा रही है, इसीलिए भाग रही है वो। कुछ ऐसा है जो वो तुम्हें कभी बताना नहीं चाहती। तुम्हारा मतलब माजी से मुताल्लिक कुछ? मुझे नहीं लगता कि उसने कुछ ऐसा किया हो जो छुपा रही हो। यानी मुझे लगता है कि उसके खानदान से मुताल्लिक शायद। उसका खानदान अंताकिया में है, वो यहाँ आसुमान के साथ रहती है। आसुमान? आसुमान क्या आसुमान से मुताल्लिक है? क्या उस डीजे ने सालसा बजाया है पहले कभी? चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि वो सब कुछ संभाल लेगा। हाँ, वैसे काम में मुझे अच्छा तो लग रहा है, आला है।
अच्छा, और हाँ, वो कुछ पुराने गानों की फहरिस्त भी है मेरे पास। मैं उसको दे दूंगा खुद ही। ठीक है, चलो मिलते हैं यार फिर। अल्लाह हाफिज। हाँ, एक दफा ऐसा हुआ था कि पुलिस ले गई थी उनको। उन्होंने बताया नहीं कि क्या हुआ था। हाँ, बस इतना बताया था कि कुछ गलती हो गई थी उन लोगों से। हाँ, तुम्हारे ख्याल से ये वजह है उसके इग्नोर करने की? क्या पता, हो भी सकता है। लेकिन एंगन, आसुमान ने किया क्या होगा? लेकिन कोई लड़ाई झगड़ा या कुछ और, मुझे नहीं पता। कोई और बात हो सकती है। नाज़ली के दूर जाने की वजह ये नहीं हो सकती। शायद यही वजह हो फरीद, हमने देखा तो नहीं है ना। वैसे तुम सही कह रहे हो। चलो देखते हैं इसका सुराग कहां जाके मिलता है। आ जाए। हमारे इटालियन गेस्ट नाश्ता कर चुके हैं और होटल से भी जा चुके हैं। अब वो सुल्तान अहमद और मौजम बाजार की सैर करेंगे, उसके बाद मीटिंग के लिए आ जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तुम्हारा आसुमान। आसुमान, जी फरीद साहब। आज तुम्हारी बात हुई तुम्हारी बहन से? अगर आप रिजाइन के बारे में बात करें तो इस बारे में जानती हूँ मैं, बदकिस्मती से। बदकिस्मती से? यानी मुझे अफसोस है कि उन्होंने रिजाइन कर दिया। इसकी वजह तुम्हें क्या लगती है? मुझे क्या लगता है? मुझे नहीं मालूम। मैं समझ नहीं पा रही कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। खैर, मैं अपने काम पर वापस जाती हूँ, उससे पहले मिस इकबाल गुस्सा करने लग जाए। मेरी हिस कह रही है कि हम सही रास्ते पर हैं। यस, डैमिट मैम। आओ आसुमान, बैठो। नहीं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं यहाँ बैठ सकूं। मैं इसलिए आई थी कि उस दिन के बोर्ड का फैसला ले आई हूँ मैं। आप सिग्नेचर कर दें इस पे। चलो देखते हैं। इस कंपनी में ये आपके पहले सिग्नेचर्स हैं। मुबारक हो आपको, ऐसे और सिग्नेचर जरूर करेंगी। बस? जी, बस इतना ही। वाह, तो इकबाल ने ये काम तुम्हें सौंप दिया है। समझ नहीं आ रहा इतने अहम कागजात तुम्हें कैसे दे दिए, क्योंकि तुम तो अभी असिस्टेंट हो। क्यों दिए उसने तुम्हें? वैसे मैं खुद भी नहीं जानती हूँ। मिसेस इकबाल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास गई और वुकला के पास भी, उनसे सिग्नेचर्स करवाए और आपके सिग्नेचर्स के लिए मुझे भेजा। शायद हमारे ताल्लुकात ही कुछ ऐसे हैं, इसीलिए। आसुमान, तुम्हें आखिरी मर्तबा समझा रही हूँ, फिर नहीं समझाऊंगी। तुम दो बातें हमेशा याद रखना। पहली, कि तुम मेरी दोस्त नहीं हो। दूसरी, कि हर वक्त मुंह उठाकर वो बात नहीं किया करो जो तुम्हें पसंद हो। जब मैं आने के लिए कहूँ तब आओ, और जब कहूँ तो फौरन चली जाओ। समझ लो तो अच्छा होगा। डैमिट मैम, ऐसी कोई भी बात मत करें जिस पे बात पे पछताना पड़े। दोबारा कहना। अब तुम सिखाओगी कि मुझे क्या कहना है। एक बात बताओ आसुमान, तुम्हें बहुत एतमाद है ना खुद पर। एक बात समझ लो कि तुम दोनों बहनें आर्जी मुलाजिम हो यहाँ पर। तुम्हारी किस्मत की डोर मेरे हाथ में है, ये मत भूलना। पहली बात तो ये कि मेरी बहन ने फरीद साहब के घर से रिजाइन कर दिया है, तो आइंदा धमकाने की कोशिश मत कीजिएगा। और एक और बात, आप तो जानती हैं कि आपके बहुत से पोशीदा राज मैं अच्छी तरह जानती हूँ, तो मेरे सब्र का इम्तिहान लेना छोड़ दीजिए। अगर मैंने किसी से कुछ कह दिया तो आप बर्बाद हो जाएंगी। आखिर तुम समझती क्या हो अपने आप को? तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? भूलना मत, 2 टके की मुलाजिम हो तुम यहाँ, जिसको ये तक अंदाजा नहीं है कि किससे कैसे बात की जाती है। समझी? अपनी हैसियत मत भूलो, वरना मैं
क्या हो रहा है यहाँ? आसुमान, मैंने इसको एक काम करने के लिए कहा था, ना ही वो काम हुआ, मेरा टाइम अलग बर्बाद हो गया, इसीलिए मुझे गुस्सा आ गया। डेमिट साहिबा ने काम कहा मुझसे, लेकिन मैं नोट नहीं कर सकी। मुझे लगा कि याद रहेगा, लेकिन मैं फिर भी भूल गई। इस कोताही के लिए माफी चाहती हूँ मैं, आइंदा ऐसा नहीं होगा। अच्छा आसुमान, अब तुम जा सकती हो। ये क्या कर रही हो तुम डेमिट? हाँ, मेरी कंपनी में लोगों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती तुम, जो भी गलती हो उनकी, समझी? इस कंपनी का हरगिज ये रूल नहीं है, समझ गई तुम? अगर अपनी अना को मुतमईन करना है तो कहीं और जाओ, ये मेरे काम की जगह है। कंपनी तो मेरी भी है फरीद साहब, एक दिन समझ लोगे इस बात को। उस छोटे खिलौने के इस्तीफे की वजह से तुम तो गुस्सा होगे, बेचारा। वाह फतोश, कितनी अच्छी डिजाइनिंग की है, बहुत अच्छा लग रहा है ये। है ना? मुझे पता था कि इस दफा तुम्हें ये बहुत पसंद आएगा। बहुत मेहनत से बनाया है ये मैंने अपने लिए। ओ अच्छा, अब ये मेरे हाथ में, तो ये मेरा ही है। ओके, अच्छा तो मुझे कितने पैसे देने हैं इसके? यार तुम क्या बकवास कर रही हो आलिया, पैसों की कोई जरूरत नहीं है मेरी जान, ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। अरे तुमने मेहनत की है तो पैसे तो देने होंगे ना। पहले तुम अपना एल्बम निकालो और मशहूर हो जाओ, फिर पैसे दे देना मुझे। तो इसका मतलब तुम कभी भी पैसे लेना नहीं चाहती मुझसे। अब तो ना कोई एल्बम है और ना ही कोई स्टेज है मेरे पास। आलिया, डेनिस के क्लब का क्या होगा? डेनिस की जगह पर, यानी मैंने वहाँ सिंगिंग ना करने का फैसला किया है। जो कुछ हो चुका उसके बाद वहाँ काम करना मुमकिन नहीं है। मैं समझ गई, तुम दोनों के बीच रिलेशन अच्छा नहीं है। खैर, हर चीज पहले तुम दोनों के बहुत करीब थी, एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो, अच्छे से हेल्प कर सकते हो, भागने की जरूरत नहीं है। आलिया वो करो जो नाजली कहती है, लेकिन वो नहीं करना जो ये करती है। फतोश, क्या हुआ ऐसा? हाँ, तुम्हें तो बैठकर ये खूब मशवरा दे रही है और खुद आज रेजिग्नेशन देकर आई है ये। क्या मतलब है रेजिग्नेशन दे दिया? इसकी मत सुनो आलिया, हमारी सिचुएशन बहुत डिफरेंट है एक दूसरे से। मुख्तलिफ नहीं है, बिल्कुल एक जैसे हैं। वो डेनिस के साथ काम करती है और तुम फरीद के साथ। हाँ, वो अलग है कि तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और ये दोनों बिल्कुल अजनबी हैं एक दूसरे के लिए, है ना? सही कह रही हूँ ना मैं और फरीद साहब, हम दोनों बहुत मुख्तलिफ लोग हैं आलिया। उनके साथ काम करना मुश्किल था मेरा, और वैसे भी पर्सनल शेफ का तजुर्बा मुझे नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं एक प्रोफेशनल शेफ की तरह काम करूंगी। बिल्कुल, आखिरकार वो लोग पहले से मिले हुए हैं, मतलब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, दोस्त थे एक दूसरे के बहुत अच्छे। वैसे तुम दोनों एक से ही हो बिल्कुल, यानी तुम दोनों एक दूसरे के काम को पसंद करते हो, डिसिप्लिन होता है, तुम्हें वो जॉब सूट भी करती है। नहीं, ऐसे ही अच्छा है। माफ करना, लेकिन फिर से अब ऐसी नौकरी कहाँ मिलेगी? अरे फतूश, तुम कुछ कहो ना। हमें कहने की कोई जरूरत नहीं है आलिया, ये एक बावर्चन है ना? उसका फैसला है जो वो बेहतर समझे, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी। मुझे लगता है मैंने बहुत बातें कर ली हैं। मैं तैयार होती हूँ, मुझे कहीं काम से जाना है, चलती हूँ। ड्रेस बहुत खूबसूरत है। सबसे खूबसूरत औरत। हाँ हाकान, तुम यहाँ कैसे? कोई काम था? जरूर मेरी जान, उतालवियों के साथ मीटिंग है। मुझे नहीं लगता कि वो चाहेंगे कि तुम इस मीटिंग में बैठो। वो नहीं चाहेंगे। बेहतर है कि मैं मीटिंग में अपनी शक्ल दिखा लूं उनको, है ना? मेरे साथ आना चाहोगी? नहीं, तुम जाओ, शाम को बुलूत आएगा इसलिए मैं घर पर जा रही हाँ। हूँ। उसका कमरा भी तैयार करना है ना। हाकान साहब, खुश आमदीद। शुक्रिया सुमन, कैसी हो तुम? बिल्कुल ठीक, और आप? शुक्रिया। डेमिट मैम, आप जा रही थी? हाँ सुमन, अगर कोई बात हो तो मुझे फोन कर लेना। मैं तो आपकी बहुत इज्जत करती हूँ। वाकई? आपने कभी ममता को महसूस ही नहीं किया? खुद अपने भतीजे का ख्याल रखती है, बिल्कुल एक माँ की तरह। आपने उसके लिए कुर्बानी दी। ये तो आप ही जानती हैं कि आप बच्चों के लिए क्या कुछ करती रहती हैं। इस दुनिया में कुछ औरतें तो ममता के हिस्से के साथ आती हैं, और डेमिट साहब उनमें से एक है। जब आपके बच्चे इस दुनिया में आएंगे तो वो बहुत खुशकिस्मत होंगे। सही कहा ना? ये मेरी बीवी है, मेरी खूबसूरत बीवी। हाकान, चलो अब मीटिंग के लिए देर हो रही है। ठीक है, अभी मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना।
अब मुझ पर चिल्लाने की कोशिश मत करना, इसे मेरी वार्निंग समझे। तो कल हम इस मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए एक बार फिर मिलेंगे और फिर मैं अपनी कश्ती पर इनकी मेजबानी करना चाहूंगा ताकि हम जश्न मना सकें। बहुत अच्छा, हमें खुशी होगी और हम मुंतजिर रहेंगे। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। आप जल्द मिलते हैं। इस मीटिंग की वजह से एक और ज़बान भी सीख लूंगा मैं, है ना? ओ वाह वाह वाह, हकान औंदर, खुश आमदीद। हकान औंदर, मैं हकान हिस्सेदार हूँ इस कंपनी का। फरीद, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? क्या मैं उतलवी बोलता हूँ? तर्जुमा करो तुम। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये हमारे पास घर और ऑफिस के दोनों के काम करता है। मतलब ये खाना और चाय दोनों पेश करता है और साथ साथ मेहमानों को एंटरटेन भी करता है ये। और ये बेचारा बहुत खुश मिजाज भी है। नहीं शुक्रिया, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। फिर मिलते हैं। तुम कहो बॉन गिरानो। क्या क्या कहा इसने? हाँ, मुझे लगता है वो ज्यादा खुश नहीं हुए तुम्हें जानकर। वो मेरे भाई है ना, मेरी तरह दरिया से हैं, दोस्ताना हैं, दरिया दिल हैं। और तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारा रंग तब्दील हो गया है। कौन सी मोटर खराब हो गई है तुम लोगों की यार? हक्कान, हमें अभी बहुत काम करने हैं, प्लीज हमारा वक्त जाया मत करो, अपने दोस्तों के साथ मजे करो। हाँ ठीक है, संजीदा बात कर लेते हैं, इसमें क्या है? वैसे मीटिंग इतनी मुख्तसर क्यों थी आज? मुझे पता होता तो जल्दी आ जाता मैं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम ऐसी मीटिंग्स में आ सकते हो तो तुम गलत सोच रहे हो हक्कान। फरीद असलान, शायद तुम एक बात भूल रहे हो मेरी। मैं इस कंपनी के हिस्सेदारों में से एक हूँ। एक बात कान खोल के सुन लो, मैं तुम्हें जितनी इजाजत दूं तुम उतना ही कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। हक्कान, तुम कहीं से भी यहाँ के हिस्सेदार नहीं हो। डेमित हिस्सेदार है और उसी की वजह से तुम यहाँ हो, भूलना मत तुम। अब हमें बहुत से काम करने हैं, हम चलते हैं। तुम्हारी तरफ वक्त जाया करने का टाइम नहीं है हमारे पास। नाजली, तुम बहुत सारी क्लासेस मिस करती हो। अब मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने बहुत अच्छी स्टूडेंट खो दी। सही कहा आपने। जॉब और क्लासेस लेना मुश्किल हो रहा था। जॉब पे ज़्यादातर वक्त लग जाता था, लेकिन अब मैं रेगुलर आऊँगी। मैंने रिज़ाइन कर दिया है। नाजली, इस्तीफा देना अच्छा लगता है, लेकिन 3 दिन बाद पछताओगी तुम। क्या आप मुझे जापानी एग्जाम्पल दे रही हैं? नहीं, एक मुलाकात में मेरे दोस्त ने कही थी ये बात। नाजली, मेरा ख्याल है तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए, ठीक है? जल्द तुम्हें कोई नया काम मिल जाएगा। कैसा काम? मेरा दोस्त एक शेफ ढूंढ रहा है जो जापानी खाने जानता हो, और एक और काम भी है। तुम थोड़ा इंतजार करो, मैं फोन करके तुम्हें जरूर बताऊंगी, ठीक है? चलो फिर मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हेलो मैडम। डेनिस, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं बस सुबह के लिए ही यहाँ पर मौजूद हूँ। शाम को तो दरअसल मेरा मैच है। इस्तीफे के हवाले से पता चला तुमने खुद को जापानियों के लिए वक्फ कर लिया है। हाँ, कह सकते हैं कि मुझे यहाँ सुकून मिलता है। जॉब पे जाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन अब मैं रेगुलर आऊंगी। स्कूल्स खुल जाएंगे, अब बहुत सारा काम करना होगा। भूल जाओ उन्हें मेरी जान। तुम्हें ड्रॉप कर दूं क्या? कहाँ? पिज्जा शॉप। पिज्जा? अरे हाँ, पिज्जा से मुझे एक बात याद आई। मैंने बुलूद के बेहद इसरार पर आज रात को खाने का मंसूबा बनाया। तुम बुलूद के साथ जाओगे आज? हाँ, अभी वो डेमिट बाजी से मिलने उनके घर जाएगा और मैंने पिज्जा का वादा किया है उससे। एक खास दुकान पर जाते हैं हम। तुम ज्वाइन करो तो बहुत खुशी होगी। सोच के बताऊंगी। वैसे आज कोई काम तो नहीं है, कोई प्लान्स भी नहीं है, तो चल सकते हैं शायद। अभी चलते हैं। चलो चले। गाड़ी इस तरफ है मेरी। तुम्हें पता है मुझे भूख लग रही थी ना? फरीद साहब, हमारे ड्राइवर ने फ़ोन किया है। उसने बलूद को ले लिया है दादी की तरफ से। डेमित साहिबा के पास जाने से पहले बलूद डेनिस साहब के साथ पिज़्ज़ा खाना चाहता था। ड्राइवर ने कहा। हाँ ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा होता अगर मैं भी मिल लेता उसे। चले, कोई बात नहीं। असल में वो उसी शॉप पर गए हैं जहाँ वो अक्सर जाते हैं। क्या आपके पास वक्त है वहाँ जाने के लिए? हाँ। मैं पिज्जा का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे बहुत भूख लगी है। तुम किसी और चीज के बारे में सोचो बुलूद। इस तरह तुम्हें भूख नहीं लगेगी और वक्त तेजी से गुजरेगा। क्या सोचूं? क्या सोचूं? अरे मियाँ, आप हिस्ट्री के पहले बच्चे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मुझे क्या सोचना चाहिए।
और आपने रिकॉर्ड तोड़ मिल गया। चाचू, हम यहाँ पर मामू के साथ आए थे, अनानास के साथ पिज्जा खाया था। यहाँ पर अनानास वाला पिज्जा भी बहुत अच्छा होता है। दरअसल वो लोग उसको हल्की आंच पे बनाते हैं, बहुत ही लजीज होता है। अच्छा, आपके स्कूल कब से खुल रहे हैं भाई? फिर मेरी सालगिरह पर भी किया था। वो बहुत अच्छा दिन था। मैंने 5 दफा आइसक्रीम खाई थी। परेशान मत हो बुलू, तुम्हारे मामू फिर से ले आएंगे। लेकिन मामू हमेशा कंपनी में काम करते रहते हैं। चाचू ऐसे नहीं है। चाचू हमेशा आते हैं और सरप्राइज देते हैं। हाँ, मुझे सरप्राइज पसंद है। दरअसल मुझे मेहनती लोग बहुत ज्यादा पसंद हैं। नाज़ली भी मेहनती है। सोचिए इस बारे में। पहले वो मामू के पास जाती है, फिर जापानीज क्लास लेने जाती है, फिर अपने घर जाकर खाना बनाती है। बुलूत, आज से मैं भी फ्री हूँ। क्या वाकई में जापानीज क्लासेस खत्म हो गई क्या? मैंने तुम्हारे मामू के पास जॉब छोड़ दी है। लेकिन क्यों? बुलूत, आज हम काम की बात नहीं करेंगे बेटा, ओके? आज तो हम नाज़ली को थका देंगे, ठीक है ना? लेकिन ये काम की बात नहीं है। मेरे मामू और नाज़ली एक साथ अच्छे लगते हैं, वो अच्छे दोस्त हैं। लेकिन अब क्या होगा? ये तो बहुत बुरा हुआ। कुछ नहीं होगा बुलू, अब मैं मिलने आती रहूंगी तुमसे। मैंने ख्वाब देखा था एक दिन मामू के घर वापस आ जाऊंगा, फिर नाज़ली, मैं और मामू एक साथ बहुत खुश रहेंगे। लेकिन सारा ख्वाब टूट गया मेरा। भाई, आप कोई और ख्वाब क्यों नहीं देख लेते? इसको देखो। अरे मेरे बादशाह, मामू, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? खुशामदीद। शुक्रिया। मिसेस इकबाल ने बताया था कि सिर्फ तुम दोनों हो गए यहाँ। मुझे नहीं पता था कि नाज़ली भी है यहाँ। सरप्राइज है ये तो। आजकल सरप्राइज का सीजन चल रहा है। पिज्जा भी आ गया। ये लीजिए। मिसेस इकबाल, एंगन साहब की फाइल्स। ये क्या है? एंगन साहब ने आसुमान पिनार की तहकीक करने के लिए कहा है। ये उसी की डिटेल्स है। ठीक है, अभी वो खाने पर हैं, मैं उन्हें दे दूंगी। शुक्रिया। जी ठीक है। नाज़ली, जापानी में पिज्जा को क्या कहते हैं? यही पिज्जा कहते हैं। ये तो अच्छा है, फिर तो मैं भी सीख सकता हूँ। अरे भाई, इतनी आसान भी नहीं है, बड़े हो जाओगे तो सीख लोगे। नाज़ली, तुम्हें पिज्जा बनाना आता है? हाँ, मैं बना सकती हूँ। इतनी परफेक्शन से नहीं बना सकती, प्रोफेशनल नहीं हूँ ना। मैं चाहता हूँ एक दिन तुम मामू के घर पर पिज्जा बनाओ। ओ सॉरी, मैं तो भूल गया, तुमने तो छोड़ दिया है। हाँ बुलू, बदकिस्मती से नाज़ली ने नौकरी छोड़ दी है। लेकिन क्यों छोड़ दिया इन्होंने? पता नहीं, उससे पूछ लो, हो सकता है वो तुम्हें बता दे। बुलूत, बड़े लोग बहुत सारे फैसले करते हैं। जैसे कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, कभी रिजाइन कर देते हैं एक्सपीरियंस के लिए। क्या तुम दूसरी जगह नौकरी करोगी? नहीं, अभी डिसाइड नहीं किया मैंने। लेकिन अगर दूसरी नौकरी करनी है, फिर ये नौकरी क्यों छोड़ी? जब बड़े हो जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। मैं बेजार हो गया हूँ। अपने जो कहा मुझे नहीं समझ आया। मैं अपना पिज्जा खाता हूँ। हम भी ये बात नहीं समझे बुलेट। ज्यादा कुछ नहीं बदलता बड़े होकर। इंसान समझ से बाहर की मखलूक है मेरे बच्चे। समझ से बाहर मखलूक? आपका मतलब है ज़ॉम्बीज़ की तरह? डेनिस, अब तो तुम ही से समझाओ, मुझे जाना है, बहुत काम है मुझे कंपनी में। यस, बिल्कुल ठीक कहा है इन्होंने। मैं संभाल लूंगा यार। अरे ठीक है, मैं दे देता हूँ, बकाया तुम रख लेना। फिर मिलते हैं। पता नहीं क्या जरूरत थी इसे करने की। बड़े होकर समझ जाएंगे आप। अरे वाकई क्या? ये करो आसुमान, वो करो आसुमान, तंग आ गई हूँ मैं। इंटर्नशिप करने वालों को कौन इतना काम देता है? ब्लू पेन यानी किसी और पेन से काम करो तो काम गलत है। आसुमान,
मिसेस इकबाल, आप क्या कर रही हैं यहाँ? तुम मेरी ड्रॉस क्यों खोल रही हो, बताओगी? आपने मुझसे कहा था कि ब्लू पैंट चाहिए आपको, वही ब्लू पैंट ढूंढ रही हूँ। और क्या करूँगी यहाँ पर? ठीक है, मिल गया है मुझे, मेरी फाइल में छुपा है, तुम जा सकती हो। दावत का बताओ कैसी थी? हाँ, अच्छी थी। हमने बुलेट के साथ एक दूसरे को देखा। यार फरीद, मैं बता रहा हूँ, बहुत मुश्किल से रोका था मैंने खुद को। हक्कान अब हद से ज्यादा आगे बढ़ रहा है। कोई ना कोई कदम उठाना पड़ेगा उसके लिए हमें। मतलब कैसा कदम? उसको कंपनी आने से रोक सकते हैं। तुम जानते हो दैमित के पास आके पूरा ये वो उस मसले को भी हल कर लेंगे, देख लेंगे उसे। दैमित उसको अपनी असिस्टेंट बना लेगी। तुम उसकी टेंशन छोड़ो, आने दो उसे। एक और कहावत है, अपने दोस्त को करीब और दुश्मन को करीब तर रखना। एंगन साहब, आपने जो रिसर्च करने के लिए कहा था वो कर दी गई है। इसमें आसमान के बारे में सारी डिटेल्स हैं। मैं चाहता था कि तहकीक करें। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे दिखाओ ये।